dictator and terrorist Maduro is finally gone in Venezuela. People are free. They're free again. It's been a long time for them, but they're free. Good night. Happy New Year. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है? क्योंकि जिस तरीके से वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको लेकर सभी के भीतर यही सवाल है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अर्जेंटीना में रह रहे वेनेजुएला के शरणार्थियों ने मादुरो की गिरफ्तारी पर जश्न मनाया है। राजधानी ब्यूनस आयर्स स्थित कई इलाकों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर खुशी जाहिर की है और इसे वेनेजुएला में बदलाव की शुरुआत बताया गया। दूसरी ओर मादुरो इस समय अमेरिका की गिरफ्त में हैं। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो आगे की कानूनी प्रक्रिया वहीं पूरी की जाएगी। इस घटनाक्रम के लैटिन अमेरिका की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो मादुरो न्यूयॉर्क में है, कार्रवाई की जा रही है। आधी रात को गिरफ्तार किया गया, लेकिन लोगों में जश्न है। तो आपने अभी जश्न की तस्वीरें देखी, हम फिर से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोलंबियाई बॉर्डर पर जश्न मनाया जा रहा है, वेनेजुएला के लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन बीच में जो तस्वीर है वो आप देखिए, समय परिवर्तन की तस्वीर है ये, कि एक वक्त वेनेजुएला की सत्ता पर राज करने वाले, बहुमत इनके पक्ष में नहीं आया, इनको नहीं लगा कि ये सरकार में रहेंगे, तो इन्होंने किस तरीके से सत्ता हस्तांतरण किया उसका आरोप लगा। अब इसीलिए वहाँ की जनता अर्जेंटीना में जो शरणार्थी हैं वेनेजुएला के, जश्न मना रहे हैं। ये तीसरी तस्वीर भी आप देखिए, वेनेजुएला के लोगों का जश्न। और पूरा सोशल मीडिया इस वक्त अगर आप खंगालेंगे, कहीं वेनेजुएला के जर्नलिस्ट हैं, कहीं वहाँ के विपक्षी नेता हैं, सभी का ये कहना है कि कैसे वेनेजुएला पर जबरदस्ती सत्ता का हस्तांतरण करके मादुरो बैठे हुए थे और इसीलिए ये जश्न। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी समेत कई शहरों में अस्थिरता के बीच मॉल और दुकानों में लूटपाट की खबरें सामने आने लगी हैं। सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ती दिख रही है। मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में अमेरिका के कई शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। दूसरी तरफ अर्जेंटीना में रह रहे वेनेजुएला के शरणार्थियों ने मादुरो की गिरफ्तारी पर जश्न मनाया। 4 तस्वीरें जो मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़े जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं उसको दिखाती है। पहला आप देखिए, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर था किसी देश का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया किसी और देश की ओर से, और घर में घुसकर ये सब कुछ हुआ। तो वहाँ पर अब अफरा तफरी सी मची हुई दिखाई दे रही है, कैसे मॉल के भीतर लूटपाट दिख रही है। इधर कोलंबिया के बॉर्डर पर जश्न मन रहा है। जो लोग मादुरो को पसंद नहीं करते या फिर इस बात को बार बार कह रहे थे कि मादुरो ने ज़बरदस्ती सत्ता को काबिज हुए हैं सत्ता पर, वो लोग जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, और इसी बात को दोहरा रहे थे ट्रंप बार बार मादुरो को लेकर। ये आज जो गिरफ्तारी हुई है उससे पहले ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि किस तरीके से वहाँ पर नीतियाँ ठीक नहीं हैं, इसीलिए वहाँ के लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं। कुछ अमेरिका में शरणार्थी हैं, यूएसए में शरणार्थी बने हुए हैं, कोई कहीं शरणार्थी है। तो आज उन लोगों ने खुशी जाहिर की है। ये तस्वीर अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन उसकी विदेश नीति हमेशा एक रही है। अमेरिका ने जिसे भी अपने लिए खतरा माना है उसकी कब्र खोल दी है।
वक्त वक्त पर अमेरिका ने अपने फायदे के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जबरन पद से हटा दिया। 2003 से शुरुआत करते हैं। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। बाद में उन्हें पकड़कर फांसी की सजा दी। इसी तरह 2011 में अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की सरकार गिरा दी। युद्ध के दौरान विद्रोहियों ने गद्दाफी की हत्या कर दी। 9/11 का हमला, इसके बाद अमेरिका ने अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी घोषित कर दिया। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर लादेन को खत्म कर दिया। और अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार कर लिया। अब उन पर न्यूयॉर्क में ड्रग्स केस को लेकर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इसीलिए सवाल है कि अब क्या अगला नंबर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ट्रंप बेहद नाराज हैं। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला भी कर चुका है और अभी वहां पर हालात भी वैसे ही बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक वीडियो तेजी से वायरल है और इस वीडियो में मादुरो अपने ही भाषण नो वॉर येस पीस के रिमिक्स म्यूजिक पर नाचते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 21 नवंबर 2025 का है। वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। नो वॉर येस पीस, इस पर थिरक रहे हैं मादुरो। 21 नवंबर का वीडियो है, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि ये अमेरिका की गिरफ्त में है। अब कैसे लोग इस पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी भी कर रहे हैं कि वॉर नहीं चाहते थे, पीस चाहते थे। आज हालत आप देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मादुरो की ही दोनों तस्वीर हैं और मादुरो के बदलते हालातों की तस्वीर हैं। नाच रहे हैं एक तस्वीर में, अपना ही एक भाषण उसका रिमिक्स बना दिया गया, नो वॉर येस पीस। इस पर 21 नवंबर का ये वीडियो है। और दूसरी तरफ आज हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका ने घर से उठाया है और न केवल उनको बल्कि उनकी पत्नी को, दोनों को बेडरूम से घसीट कर लाया गया। न्यूयॉर्क में है और अब यहां केस चलाया जाएगा। तो क्या ड्रग्स ही एक कारण है या तेल पर जो रार छिड़ी है, क्योंकि वेनेजुएला 303 अरब बैरल का तेल रखता है अपने पास और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार है किसी देश के पास। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना करते हुए नारेबाजी की है, वेनेजुएला की संप्रभुता की समर्थन का आह्वान किया है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग वेनेजुएला के झंडे, पोस्टर लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि अमेरिका लैटिन अमेरिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। Donald Trump and the USA! Trump and the USA! Donald Trump and the USA! Biggest threat in the world today! Biggest threat in the world today! Donald Trump and the USA! Donald Trump and the USA! Donald Trump and the USA! Biggest threat in the तो व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप को खतरा बताया गया है। लैटिन अमेरिका के आंतरिक मामलों में आंख है डोनाल्ड ट्रंप, क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, सवाल खड़े किए गए। ममदानी ने भी सवाल खड़े किए हैं कि ये आप एक वॉर जोन में एंटर हो रहे हैं, ये बिल्कुल एक्टिव वॉर है जो आपने किया है, किसी के देश में घुसकर आपने गिरफ्तारी की है। 3 तस्वीरें इस पूरे गिरफ्तारी कांड से जुड़ी हुई। अमेरिका की गिरफ्त में इस वक्त मादुरो है, निकोलस मादुरो अमेरिका की गिरफ्त में है। अब वो जब गिरफ्त में है तो उनकी जगह पर अंतरिम राष्ट्रपति माफ की जगह नियुक्त कर दिए गए हैं और मादुरो यूएस लाए गए हैं। हालांकि जिन्हें अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया उनके हाल ही में कई बयान यूएस के खिलाफ आए हैं, मादुरो के समर्थन में आए। मादुरो की कट्टर समर्थक मानी जाती है। अब आपको वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट दिखाते हैं। तो पहला हम आपको दिखाएं कि पहला बड़ा अपडेट यही है कि अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से घसीट कर लाए हैं और अब अमेरिका ले गए हैं। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं
वो कैसे लाए गए। उसके बाद मादुरो को बंधक बनाने के बाद न्यूयॉर्क लाया गया। वो तस्वीर आपने देखी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथों में हथकड़ी थी। तीसरा बड़ा अपडेट हम आपको दिखाते हैं, इससे जुड़ा हुआ जो तीसरा बड़ा अपडेट है वो है नार्को टेररिज्म, ड्रग्स तस्करी का केस चलेगा। ये बार बार दोहराते रहे हैं ट्रंप कि नार्को टेररिज्म से जुड़े रहे हैं। चौथा बड़ा अपडेट है डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला में अमेरिकी शासन का ऐलान। ये कह दिया गया है कि जब तक वहां चीजें ठीक नहीं होती, हालात ठीक नहीं होते, अमेरिका यानी कि व्हाइट हाउस से चीजें चलेंगी वेनेजुएला में। न्यूयॉर्क सिटी मेयर ममदानी ने, ये बड़ा अपडेट है, ममदानी पहले भी ट्रंप के खिलाफ रहे हैं और फिर से उन्होंने ट्रंप के खिलाफ बात कही और कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है जो ट्रंप ने किया है मादुरो के खिलाफ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए को लेकर किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने रॉड्रिग्स को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। रॉड्रिग्स को नियुक्त तो कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात है कि अमेरिका तो कह रहा है कि शासन वो चलाएगा, तो कैसे ये चीजें चलने वाली हैं। ये बड़े अपडेट है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट है भारत सरकार से जुड़ा हुआ अपडेट ये है कि भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों से दूतावास के संपर्क में रहने की अपील की और जो यहां से भी वेनेजुएला जाने वाले हैं उनको भी कहा है कि अगर बहुत जरूरी नहीं है अभी आप ना जाएं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की चीन, रूस, ईरान समेत कई देशों ने निंदा की है और बड़ी बात यह है कि इनसे नजदीकी बढ़ रही थी वेनेजुएला की, इसीलिए और वेनेजुएला ट्रंप की आंखों में खटक रहे थे। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर यूएनएससी की सोमवार को आपात बैठक है। देखना यह है कि यूएनएससी आखिर इसमें क्या कहता है। बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का न्यूयॉर्क लाया गया। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को लेकर आया विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा है। हालांकि प्लेन से केवल मादुरो ही उतरते नजर आए। मादुरो ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी, मुंह उनका ढका हुआ था। बेस पर मौजूद टाइट सिक्योरिटी के बीच मादुरो को प्लेन से उतार कर ले जाया गया। इससे पहले अमेरिका हिरासत में मादुरो की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में मादुरो की आंखों पर काली पट्टी दिख रही है, उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है। निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यालय ले जाया गया। तीन तस्वीरें। पहली तस्वीर ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की है जो आप देख रहे हैं मादुरो की। ये पहली आधिकारिक फोटो कि मादुरो अब यूएस की कस्टडी में है, यूएस की हिरासत में है, गिरफ्तारी में है। वो तस्वीर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की। दूसरी तस्वीर मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया प्लेन से उतरते हुए, उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनका फेस ढका हुआ है, वो तस्वीर। और तीसरी तस्वीर उसी एयरबेस पर कितनी सुरक्षा कड़ी है और उन सबके बीच में मादुरो को लाया जा रहा है। Tonight, get ready. Tonight, Happy New Year. Tonight, get ready. Tonight, Happy New Year. Tonight, get ready. Tonight, Happy New Year. अब आपको ऑपरेशन मादुरो से जुड़ी 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। वेनेजुएला में कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति, डेल्सी रॉड्रिग्स कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त की गई। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया। डोनाल्ड ट्रंप ने किया वेनेजुएला पर कब्जे का दावा। अमेरिका हमले के बाद अमेरिकी सैनिकों ने निकोलस मादुरो को बनाया बंधक। ट्रंप बोले तानाशाह को हटाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन। बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लाया गया न्यूयॉर्क एयरबेस पर। टाइट सिक्योरिटी के बीच आंखों पर काली पट्टी, हथकड़ी लगाए दिखे मादुरो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। बोले मादुरो को पकड़ने का ऑपरेशन लाइव देखा, बदलाव होने तक वेनेजुएला पर हमारा शासन। मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क में चलेगा मुकदमा। अमेरिका की हिरासत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की पहली फोटो आई सामने। आंखों में काली पट्टी, हथकड़ी लगे, हाथों में पानी की बोतल के साथ दिखे वेनेजुएला के राष्ट्रपति। वेनेजुएला के हालात को लेकर भारत सरकार ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। वेनेजुएला में मौजूद भारतीयों को भी दूतावास के संपर्क में रहने के निर्देश। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले का चीन और रूस समेत कई देशों ने की है निंदा। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और पोलैंड जैसे देशों ने की संयम बरतने की अपील। अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में 30 मिनट में खत्म किया था ऑपरेशन मादुरो। हमले में अमेरिका ने चिनूक हेलीकॉप्टर और डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने किया विरोध। कहा यह एक्ट ऑफ वॉर, यह अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का पहला बयान, बोले गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की 4 मुख्य वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। पहला, सुरक्षा खतरा, ये सबसे बड़ी वजह बताया गया। यूएस के खिलाफ साजिशें लगातार की जा रही थी वेनेजुएला की ओर से, ये प्रमुख कारण ट्रंप बताते रहे हैं। ड्रग्स तस्करी को बड़ा कारण बताते हुए अब जो आगे की मुकदमे या कार्रवाई होगी वो इसी पर की जाएगी। प्रवासी संकट, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि वेनेजुएला के भीतर लोग इस तरीके से वहां से देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, इसीलिए प्रवासी संकट भी एक बड़ा कारण है। वेनेजुएला के ये 4 बड़े कारण रहे कि आज मादुरो अमेरिका की गिरफ्त में है। आगे की कार्रवाई चलेगी। और मादुरो को बंधक बनाने के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिकी शासन का ऐलान कर दिया है। वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तानाशाह को हटाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला में जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक वहां का शासन अमेरिका ही चलाएगा। वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन पर ट्रंप ने कहा कि ये कोई और देश नहीं कर सकता। यही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका दूसरा बहुत बड़ा हमला करने को भी तैयार है। The country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. विश्व में चल रहे संघर्षों के बीच जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। अब अमेरिका और वेनेजुएला की सीधी दुश्मनी हो गई है। वेनेजुएला पर हमले के पीछे तेल के भंडार को भी वजह माना जा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के पास तेल का भंडार है। वहीं अमेरिका का दूसरा दुश्मन ईरान भी तेल के सबसे बड़े जखीरे वाला देश है। एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया। उसके कमांडो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए गए और वो वहां के राष्ट्रपति को उठा लाया। वेनेजुएला वो देश है जो चीन का भी दोस्त रहा है, रूस का भी दोस्त रहा है और ईरान का भी साथ देता रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला में गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है? वेनेजुएला की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां देखी जा रही है, यानी जमीन पर अब भी निकोलस मादुरो की फौज ने अपना कब्जा बनाए रखने का सिग्नल दे दिया है। क्या वेनेजुएला की फौज ट्रंप के सामने हथियार डालेगी या ट्रंप के इशारों पर नाचने की बजाय आमने सामने का मुकाबला करेगी? अगर ऐसा हुआ तो वेनेजुएला बहुत बुरे हालात में पहुंच जाएगा। अमेरिका के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का काराकास ब्लंडर कहा जा रहा है। सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं? फास्ट बोट पर सवार ये सैनिक अमेरिका के स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं, जो लगातार वेनेजुएला के आसपास मंडराते रहे। दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करना या इलाके पर कब्जा जमाना। M240 मीडियम मशीन गन के साथ अमेरिका के सील कमांडो टीम ने बता दिया है कि कैसे वो वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं। कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों को खत्म करने की आड़ में वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम टारगेट बन गया। Flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras
que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप के खतरनाक इरादों के पीछे तेल का खेल बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नजर इस वक्त अमेरिका के दो दुश्मनों पर है, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या फिर कैरेबियन सागर। अमेरिका का एक दुश्मन तो ईरान है और दूसरा दुश्मन बन चुका है वेनेजुएला, और ये दोनों ही तेल के सबसे बड़े जखीरे माने जाते हैं। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जबकि ईरान 209 अरब बैरल तेल का मालिक है। लेकिन दोनों के खिलाफ हमलावर होकर के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला दोनों के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। एक तरफ ईरान ट्रंप का हर प्लान नाकाम करना चाहता है, क्योंकि ऐसे सिग्नल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार दे रहे हैं। वहीं अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करके अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने बहुत खतरनाक मैसेज दे दिया है।